हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और यहाँ पे मैं कार्ड्स निकालूंगी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हो और आप उनके लिए क्या सोच रहे हो, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले। लाइक यू वर्सेस देम वाली रीडिंग होगी, ठीक है। दोनों की एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स क्या है, लेट्स सी। थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुकर का आवाज़ आएगा तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके पर्सन की आपको लेकर फीलिंग्स होंगी, और जो यहाँ पे कार्ड्स निकाल रही हूँ वो आपकी फीलिंग्स होंगी। ओके, करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ध्यान रखिएगा, जनरल, टाइमलेस, कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड कोई भी देख सकता है। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर है, उनके पार्टनर, जिनके भी बारे में हमारे व्यूअर सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स बताइए। देख रहे हो पहला ही कार्ड, 5 ऑफ कप्स। बहुत ही डिप्रेसिव सी एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है, इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है आपके पर्सन का। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी देख रहे हो। यहाँ पे क्या है, टीयर ड्रॉप्स। हर जगह पे सिर्फ आपको आंसू दिखेंगे, कप्स गिर के उसमें से जो पानी है वो बह चुका है, एंड ये कोई बाथटब में बैठ के रो रहा है इन डार्कनेस। तो कहीं ना कहीं यही हालत है आपके पर्सन की। दे वेरी सैड, बहुत ही आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, नॉट हैप्पी एनर्जी। और आपके पर्सन की फीलिंग्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली काफ़ी लोगों का यहाँ पे सेपरेशन हुआ है, आप दोनों दूर हुए हो, सेपरेट हुए हो, टोटल ब्रेकअप सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पे काफ़ी लोगों की। एंड इस वक्त आपके पर्सन को जो भी एक बुरे मोमेंट्स रहे हैं या जिस वजह से ये सेपरेशन हुआ है, वो सारे जो वजह है ना, वो सारी वजह है उन्हें तकलीफ़ दे रही है। दे नॉट हैप्पी, वो इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से बिल्कुल खुश नहीं है। दे फील वेरी ब्रोकन, दे फील पेनफुल सिचुएशन है इस पर्सन की। उन्हें सब ख़त्म होते हुए दिख रहा है, ठीक है। बहुत याद भी कर रहे हैं आपको, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आई सी देम क्राइंग, लाइक लिटरली दोनों एनर्जीज कार्ड्स की जो आई है ना, बहुत ही बुरे एनर्जी में है। व्हाट मोर डू वी हैव, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। देखिए, ये पर्सन इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, जो एक डिप्रेसिव सी एनर्जी है, सैड सी एनर्जी है। डेफिनेटली आपके पार्टनर उससे बाहर निकलना चाहते हैं और कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको, जो स्टेबल हो, सॉलिड हो, लॉन्ग टर्म हो, ठीक है। तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है ये पर्सन बहुत जल्द इस एनर्जी से, इस दुख भरी एनर्जी से बाहर निकल के कुछ बहुत ही स्टेबल ऑफर करेंगे आपको। ओके, आई विल क्लैरिफाई ऑल दीज कार्ड्स जैसे जैसे हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। वन मोर कार्ड, आपके जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स क्या है, व्हाट डू दे वांट, व्हाट डू दे फील। अगेन 8 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक है, टाइड अप फील कर रहा है बहुत ज़्यादा, अपने ही विचारों में, अपने ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स में, ओवर थिंकिंग में, एंड कहीं ना कहीं कुछ झूठ में। मुझे आपके पर्सन लगता है कि जैसे उनको लग रहा है जैसे उनकी आंखों पे किसी ने पट्टी बांध दी हो, एंड वो चाहकर भी कुछ ना कर पा रहे हो। लिटरली एनर्जी है आपके पार्टनर की। दे फील वेरी टाइड अप एंड वेरी सैड। ओके, दे आर नॉट हैप्पी, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं दिख रहे। लेट्स सी योर एनर्जी, आप इस पर्सन को लेकर और इस रिश्ते को लेकर आप क्या फील करते हो। वाओ, स्टार कार्ड है, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है
कोई फेमस पर्सन भी हो सकता है पब्लिक आई में हो, बहुत लोग जानते हैं। स्टार स्ट्रक एनर्जी है, काफ़ी लोग आपको देखकर सीखते हैं या मोटिवेट होते हैं, या फिर आप काफ़ी लोगों की लाइफ में होप भरते हो, ठीक है। मुझे लगता है यू हैव अ लॉट ऑफ, आपके इस रिश्ते को लेकर बहुत सारी उम्मीदें भी है और बहुत सारे विशेस भी है, बहुत सारी विश मांगते हो आप इस पर्सन को लेकर और इस रिश्ते को लेकर, और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि जो भी इस रिश्ते में खो गया है वो आपको वापस मिले, ठीक है। आपने उम्मीद नहीं खोई है, विच इज़ अ गुड थिंग। मुझे लगता है मेरी रीडिंग का कुछ ना कुछ असर डेफिनेटली हुआ है। सी 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा हो एंड दिस पर्सन इज़ नॉट विथ यू, या फिर आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो। आपका तो अल्टीमेट सपना है इस पर्सन के साथ फैमिली बनाना, शादी करना, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, बच्चे, घर, फैमिली, ब्यूटीफुल, ठीक है। आप सपने देख रहे हो, आप नॉस्टैल्जिक भी हो क्योंकि आपने बहुत सपने भी देखे हैं इस पर्सन के साथ रिगार्डिंग टू मैरिज एंड रिगार्डिंग टू ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद ईच अदर, ठीक है। यू हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स एंड वो ड्रीम्स आप साकार करना चाहते हो। वो ड्रीम्स को साकार करने के लिए मे बी आप कोई विशेज़ मांग रहे हो या मन्नत कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पे मैरिड है ऑलरेडी, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है किसी किसी के लिए, फिर भी आपके होप्स है इस रिश्ते से, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है आपका। कुछ लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं जब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करती हूँ। देखिए ये रियलिटी है, इट्स नॉट समथिंग कि मैं कोई टाबू, मतलब मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ कि जो सिर्फ बुक्स में पढ़ी जाती है, इट्स हैपनिंग, राइट। तो छुपाना क्या, जो है रियलिटी आ रही है कार्ड्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। तो हो सकता है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, एंड चाहे कुछ भी हुआ हो इस रिलेशनशिप में, यू वांट अल्टीमेट हैप्पीनेस विद दिस पर्सन। आप अपनी फैमिली चाहते हो इस पर्सन के साथ, आपके बच्चे भी हो सकते हैं विद दिस पर्सन, ठीक है। या किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके या उनके बच्चे या किसी और रिश्ते से, फिर भी आप चाहते हो कि ये पर्सन, मतलब आप मुझे बहुत होपफुल दिख रहे हो कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे ये पर्सन, मुझे और मेरे बच्चों को एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, ये उड़ के कार्ड आया है तो ले लेते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, नहीं यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी। आई डोंट नो वेदर दिस इज, एक मिनट रुकिए, ये कार्ड्स मेरे लिए थोड़े नए हैं ना इसलिए। ओके, दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है जमिना, पहली बात तो बता दूँ टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। यू माइट बी अ सिंगल पेरेंट, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो, या फिर आप अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल हो, सेल्फ मेड हो, ठीक है। या आपके बहुत बड़े एस्पिरेशंस है अपने लाइफ से, आप सेल्फ मेड बनना चाहते हो, आप किसी पे डिपेंड होना पसंद नहीं करते हो। एंड आपके बारे में समथिंग, कुछ तो ऐसा है जो आपके बारे में बहुत, समथिंग वेरी चैरिज्मेटिक, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, यू हैव समथिंग वेरी अट्रैक्टिव इन यू, ठीक है। वॉट मोर डू वी हैव, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, ब्यूटीफुल हो, सेल्फ मेड हो या सिंगल पेरेंट हो, जो भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है ना, यू आर ऑल्सो समवन जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है या बन गए हो सकता है इस पर्सन से आप चाहते हो कि ये पर्सन कुछ सवालों के जवाब दे आपको या क्लैरिटी दे। हो सकता है ये पर्सन बहुत इनका मुझे पता है माइंडसेट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं लग रहा है, और इस वजह से इस पर्सन ने कभी भी एक स्टेबल रिलेशनशिप आपको नहीं दिया है, एंड दैट इज़ व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस पर्सन। आप कई सारे सवाल के जवाब चाहते हो, आप एज में बड़े भी हो सकते हो इस पर्सन से, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, आपका इस रिश्ते को लेकर नज़रिया और जो भी आप चाह रहे हो फ्रॉम दिस कनेक्शन, इट इज़ वेरी क्लियर। कोई इफ्स नॉट्स बट्स आपके केस में तो मुझे नहीं दिख रहे। आप जो चाहते हो आप बहुत क्लियर हो, आप इस पर्सन का साथ चाहते हो, शादी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, हैप्पी फैमिली चाहते हो, एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट, उसमें कोई दौर आए नहीं है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल दिस कार्ड्स, ओके। मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, मुझे कहीं जाना है, सो आई वुड रैप इट अप जल्दी से। कल मैं 2 रीडिंग्स डालूँगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। आपके पर्सन की एनर्जी में 5 ऑफ कप्स क्यों है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स देख रहे हो, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स 2 बार आया है पूरे रीडिंग में, एंड इन योर पर्सनस एनर्जी।
तो ये सेपरेशन इनके लिए इतना अच्छा नहीं रहा है। भले ही इन्होंने आपको ब्रेकअप दिया हो, भले ही किसी रीज़न की वजह से आप इनके किसी रीज़न की वजह से आप दूर हुए हो, दे नॉट हैप्पी। ओके, उनके लिए एक ब्रेकडाउन मोमेंट है एंड ये सेपरेशन उनके लिए बहुत पेनफुल लग रहा है। ठीक है, आपसे बात ना करना या इस रिश्ते का ख़त्म होना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। वो नहीं चाहते, वो जितना भी सोचते हैं इस बारे में दे गेट डिप्रेस्ड। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे ट्वाइस इन दिस रीडिंग? व्हाई इज दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ट्वाइस इन दिस पर्सनस एनर्जी? द वर्ल्ड कार्ड। देखिए, कुछ तो कर्मा डेफिनेटली इनको फेस करना या तो पड़ा है या पड़ने वाला है बहुत ही जल्द। मुझे तो लगता है ऑलरेडी कर्मा हैज़ बिन सर्व्ड टू दिस पर्सन, क्योंकि जो जाता है वो वापस आता ही है। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन को भी कुछ अपना कर्मा फेस करना पड़ा है जो इनके लिए इतना खास नहीं रहा। एंड मुझे लगता है कि आप दोनों में दूरियां बहुत ही बढ़ रही हैं एंड दिस पर्सन डजंट लाइक इट। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो। तो देखिए, रिश्ता जब, मैं ये नहीं बोल रही हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं टिकते हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि जब दूरियां फिज़िकल होती है ना, जब कभी भी मिल नहीं पाते हो या बहुत रेयरली मिल पाते हैं, वो रिश्ते ना बाकी रिश्तों से थोड़े से ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाते। मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मिल नहीं पाते हैं। मिलकर सामने बैठकर बातें करना है समथिंग रियली डिफरेंट। वो टच, वो फील, वो प्रेजेंस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे जैसे दूरियां बढ़ रही है, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है उस केस में, आपके केस में अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस उन्हें बहुत सता रहा है। दिस डिस्टेंस इज़ नॉट मेकिंग देम एनी हैप्पी। दे वांट टू कनेक्ट बैक टू यू। वो कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे कॉल मैसेज से क्यों ना हो। ओके, दे वांट एन अपॉर्चुनिटी विथ यू। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दे, क्या बताना चाहते हैं आप? सी अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। they want to definitely get an offer from you, get a chance from you। कुछ तो ऑफ़र करना चाहते हैं आपको एंड कनेक्ट होना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस पर्सन को भले ही ये रिश्ता ख़त्म होते हुए दिख रहा है, एक साइकिल कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, मुझे लगता है इस पर्सन के कुछ कार्मिक साइकिल्स भी एंड हो रहे हैं। ओके, एंड इसीलिए इनके लिए और मुश्किल जा रहा है। मे बी दे आर फेसिंग अलोन। आपको पता भी नहीं होगा कि ये पर्सन वहाँ पे क्या फेस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, दिखाते नहीं है ऊपर से, बट आई थिंक दे आर गोइंग टू कम बैक विद अ वेरी सॉलिड ऑफर। एंड ये जो मौका है ना, ये नहीं दे रहे आपको पर्सन, ये आपको यूनिवर्स दे रहा है। ओके, ये आपको आपकी डेस्टिनी दे रही है। व्हाट इज़ दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल अबाउट? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है इस पर्सन की एनर्जी में? वाओ, ये मुझे लग ही रहा था कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। आई थिंक दिस पर्सन आपसे दूर जाने के बाद ही मे भी हो सकता है इस पर्सन को, जैसे मैंने बोला, किसी कार्मिक में फंस गए, या फिर इस पर्सन का माइंडसेट भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो इनको आगे नहीं बढ़ने देता आपके साथ रिलेशनशिप में। ये 2 चीज़ें अच्छी सोचेंगे तो 10 चीज़ें ख़राब सोचेंगे। सो आई थिंक देयर थिंकिंग इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम हियर। कुछ गलत आदतें भी हो सकती है इनके, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, या कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं उनके लाइफ में जो उन्हें रोक के रखते हैं। सो आई थिंक आपको इस पर्सन को हीलिंग भेजनी है। मैंने आपको बताया है हीलिंग कैसे भेजी जाती है। प्लीज़ गिव दिस पर्सन अ लॉट ऑफ लव, सेंड दिस पर्सन लव एंड लाइट। बिल्कुल आपको गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल इनको कोई भी कर्स वर्ड्स भी मत यूज़ करिए, क्योंकि दे आर ऑलरेडी सफरिंग अ लॉट। ओके, आपके केस में आपकी एनर्जी, यहाँ पे स्टार कार्ड आपके एनर्जी में क्यों है और बताइएगा। यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल के आए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट। ओके, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर है। देखिए, आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने में आपका कोई भी आपके मन में डाउट नहीं है। आप चाहते हो ये पर्सन आए, दे कम राइट, एफर्ट्स डाले, इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस में आ जाए सिचुएशन। माफ़ी अगर मांगनी है उन्हें तो माफ़ी मांगे। जो भी आप ओ करते हो, जो भी वो पर्सन ओ करते हैं आपको देना, प्यार, अटेंशन, फॉरगिवनेस, एनीथिंग जो ये पर्सन देना चाहिए बट दे नहीं पा रहे हैं, यू वांट दिस पर्सन टू कम राइट, एंड आप चाहते हो कि रिश्ता आगे बढ़े। ओके, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों हो आप? ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी के बारे में और बताइए डिवाइन। आप चाहते हो ये पर्सन आपके मैस्कुलिन बने, आपको यू वांट दिस पर्सन टू सिट ऑन द ड्राइवर्स सीट, और आगे बढ़ाना चाहते हो आप एक कनेक्शन। एरीज एनर्जी है।
आप चाहते हो कि ये पर्सन और ना भागे इस कनेक्शन से। मुझे लगता है काफ़ी लोग मैरिड पर्सन हो जिनकी फैमिली है, या आपके स्पाउस के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, एंड आप चाहते हो कि वो जो एक जगह है आपकी रिस्पेक्टफुल इस पर्सन के लाइफ में या फैमिली में आपको मिले, या फिर इन्होंने जो अपनी जगह खो दी आपकी नज़र में या फिर आपके लाइफ में, वो आप चाहते हो कि ये कमाएं। ठीक है, व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल अबाउट? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देख रहे हो आप कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी। यू लुक ब्यूटीफुल, यू अर्न अ लॉट, या फिर आप अपने लाइफ में बहुत जल्द अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर जॉब नहीं है तो आपको जॉब बहुत जल्द मिल सकती है, आपकी ब्यूटी एनहांस होने वाली है। सो यू आर लुकिंग क्वाइट गुड एंड दिस इज़ अट्रैक्टिंग दिस पर्सन। मुझे लगता है आप इस पर्सन को ही नहीं, आपकी लाइफ में काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरफ खिंच रहे हैं, पुल हो रहे हैं। अब आप वो चाहते हो या नहीं आपके ऊपर है, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। यू आर लुकिंग गुड, यू आर डूइंग गुड, स्ट्रॉन्ग लग रहे हो बहुत ज़्यादा, एंड आप चाहते हो कि लोग आपका प्यार जीते, कमाएं, अर्न करें। व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ स्वर्ड्स ऑल अबाउट? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपको लगता है ये पर्सन 2 लोगों को जगल करते हैं। ओके, आप चाहते हो ये पर्सन आए तो कन्फ्यूजन ख़त्म करके आए, किसी एक पर्सन को चूज़ करें। यू डोंट वांट टू बी एन ऑप्शन, आप किसी रिलेशनशिप में ऑप्शन नहीं रहना चाहते। ठीक है, मैं यही नहीं बोल रही कि यहाँ पे सारे लोग जो देख रहे हैं सबके केस में एक थर्ड पार्टी होगी। हो सकता है उनके दोस्त है थर्ड पार्टी, या उनकी खुद की सोच या एडिक्शंस हो सकते हैं थर्ड पार्टी, या फिर इस पर्सन का कोई टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न जो बार बार चलते आ रहा है। सो यू वांट देम टू ब्रिंग क्लैरिटी। आप चाहते हो कि भाई तू आ रहा है ना, ठीक से आ वरना मत आ। इस तरह की मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। लेट्स सी व्हाट एडवाइस इस रिश्ते के लिए, आपके लिए क्या एडवाइस है, व्हाट मैसेज और एडवाइस डू वी हैव। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो आपके लिए ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फिजिकल और एक लुक्स का आपका अट्रैक्शन, या आपकी ब्यूटी का अट्रैक्शन, आपके स्टेटस का अट्रैक्शन, यू नो दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। आप दोनों में बहुत केमिस्ट्री है अभी भी। अगर आपको लगता है कि नहीं पैशन रहा, नहीं प्यार रहा, नहीं केमिस्ट्री रही, तो है। दिस कुड बी द वन, यू ऑलरेडी मेट दिस रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो मुझे लगता है यही पर्सन है जो आपके डिस्टाइंड पार्टनर है। अभी मैं क्लियर करना चाहती हूँ अपने वर्ड्स को। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबकी शादी ही होगी इस पर्सन से। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर हो जाए, आमीन, डेफिनेटली हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि यही वो इंसान है जिनका आपसे मिलना तय था, एंड इट इज़ समथिंग जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, जेन्युइन फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड द लास्ट एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ लेवल ऑफ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। मैंने क्या बोला आपको, काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ही सॉलिड ऑफर लेके आ रहे हैं। अब ये ऑफ़र किसी के लिए हो सकती है मैरिज कमिटमेंट, ये ऑफ़र किसी के लिए हो सकती है छोटा मोटा कुछ ऑफ़र भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी लोगों को यहाँ पे अपने पर्सन की तरफ से एक सॉलिड ऑफ़र आने वाली है। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम का मेरा सिर्फ एक ही पेज है, रियल पेज, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी सारे पेजेस फेक है, तो अगर आप उन पेजेस पे जाते हो, उनको फॉलो करते हो, और अगर आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं रहेगी। ओके, मेरा एक ही पेज है इंस्टाग्राम पे, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लिक ऑन दैट, जेन्युइन पेज पे जाओगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू।